हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आप में से कई सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे और बहुत सारे लोग ऑप्शंस में बाइंग भी करते होंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसा भी सिचुएशन आता है, ऐसा भी टाइम आता है जब हमें ऑप्शंस में बाइंग करना अवॉइड करना रहता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम आ गए बैंक निफ्टी के 46,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस वाले चार्ट पे, और इस तरफ हमने क्या किया, 46,000 के पुट ऑप्शंस वाले चार्ट को ओपन कर लिया। और ये है कब का? ये है आपका 25 जैन का चार्ट है दोनों का, और टाइम भी दोनों का सेम है। एग्जैक्ट हमने लिया है 18 जैन 10:10 AM के करीब। आप डेटा को जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। अब हमने क्यों यहां पे लिया, ये दिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर टाइम अगर हम इसके कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं तो क्या हुआ, प्रीमियम डिक्रीज हुआ और हमें यहां पे उठाना पड़ेगा लॉस। और एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस को भी बाई करते हैं 46,000 के इस पर्टिकुलर टाइम, तो इसका भी प्रीमियम डिक्रीज हुआ है और यहाँ भी हमें उठाना पड़ेगा लॉस। मतलब यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस बाई करें या फिर पुट ऑप्शंस बाई करें, हर एक केस में हमें लॉस ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा कि हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग को ही अवॉइड कर दें। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि इस तरह के सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम हैं ना आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल इस तरह के 5 सिचुएशंस बताने जा रहा हूं जिसमें आपको क्या करना है, ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करना है, चाहे कॉल ऑप्शंस हो पुट ऑप्शंस हो, अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, विथ लॉजिक मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। बस हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फर्स्ट सिचुएशन के ऊपर फोकस करें तो मिड डे आवर्स में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग का। अब मिड डे आवर्स का टाइम क्या होता है वो मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूं। आपका 11:30 AM से 1:30 PM के बीच का जो टाइम रहता है ये मिड डे आवर्स का टाइम रहता है। और इस पार्टिकुलर टाइम मार्केट आपको मैक्सिमम टाइम रेंज में मूव करता हुआ दिखता है, स्पेशली जब मार्केट आपका गैप अप ओपन हो और गैप डाउन ओपन हो, तो इसको हमें ज्यादा और सीरियसली लेना है। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम देख सकते हैं मार्केट आपका इसी पीरियड में आपका एक रेंज के बीच में ही मूव करता हुआ दिख रहा है, कोई मोमेंटम नहीं दिया। तो यहां पे आप कॉल ऑप्शंस बाय करो पुट ऑप्शंस बाय करो, आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे होगा प्रीमियम डीके। तो हमें यहां पे ट्रेड कब करना रहता है, तो आपका जो मॉर्निंग सेशन रहता है उस टाइम पे आपको ट्रेड करना है। जैसे 9:15 to 11 AM का जो टाइम रहता है, इस टाइम पे आपको स्पेशली ऑप्शंस में एंट्री करना, चाहे आप कॉल ऑप्शंस बाय करो या पुट ऑप्शंस बाय करो, यहां पे एंट्री का एक बेहतरीन मौका रहता है। क्यों? क्योंकि जिन भी लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना रहता है वो एंट्री एग्जिट का काम करते हैं, और जो भी लोग ओवरनाइट पोजीशंस कैरी किए हैं उनको भी एग्जिट करना रहता है फर्स्ट हाफ में, जिसके कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ता है और आपको यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो जिनको भी जो काम करना रहता है 11 AM तक काम करके खत्म कर देते हैं। उसके बाद 11 AM से 1:30 के बीच में मार्केट को कुछ भी नया ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता है। अगला ट्रिगर पॉइंट कब मिलता है? 11:30 करीब, जब आपका यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। तो उसके कारण से फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है और फ्रेश ट्रेडर यहां पे एंट्री करते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन टाइम है जहां पे आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। तो क्यों ये चीज करना है, सबके पीछे का लॉजिक है और वो मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कब ऑप्शंस बाइंग नहीं करना है टाइम के हिसाब से और कब करना है। तो यहां पे हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया कि टाइम के हिसाब से कब हमें ऑप्शंस बाइंग नहीं करना और कब हमें ऑप्शंस बाइंग करना है। इसके अलावा मार्केट में और भी फैक्टर होते हैं, जैसे मल्टीपल न्यूज हमें देखने को मिलता है, तो उस न्यूज के बेसिस पे भी ऑप्शंस में बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है। तो कोई भी न्यूज आता है उसके बेसिस पे आपको इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है, आपको न्यूज को एनालाइज करना है कि उसका कितना इंपैक्ट आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकैब का न्यूज आया था कि इसको आईटी के तरफ से नोटिस दिया गया था 1000 करोड़ के चीटिंग का। तो उसके कारण से क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट हमारा यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये न्यूज तो निगेटिव है, लेकिन इसके ऊपर कितना इंपैक्ट आना चाहिए वो भी आपको एनालाइज करना होगा। और ये आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इसको फाइन देना भी पड़ गया 1000 करोड़ तो ज्यादा इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसको ये आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इसके बाद अगर आप यहां पे पुट ऑप्शंस बाई करते हैं या फिर फर्दर आप बिकवाली करते हैं तो क्या हो जाते हैं, आप यहां पे फंस जाते ट्रैप में। और ये ट्रैप में क्यों फंसते, क्योंकि आपने न्यूज के बेसिस पे ही रिएक्शन लिया है, न्यूज के बेसिस पे पूरा एनालाइज नहीं किया है सब कुछ को। और एनालाइज करने के बाद देखिए मार्केट में यहां पे क्या आया,
यहाँ पे आया है बाइंग, और यहाँ से मार्केट आपका थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा अपसाइड जर्नी दिखाया, 10% से एवब का यहाँ पे आपको अपसाइड जर्नी देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक का। अब देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया था, इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया था। एज ए रिजल्ट मार्केट यहाँ पे आपका जबरदस्त गैप डाउन लिया। अब इतना गैप डाउन लेने के बाद से जो भी करेक्शन था वो डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा वो भी उतना बेहतर नहीं है। दैट मीन्स तो इसमें गिरावट और कंटिन्यू रहेगा बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाई करेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा और मार्केट और गिरा ही है। अब करेक्शन कहां पे आया, अगर हम टेक्निकल एंगल देखें तो ये हमारे लिए 2023 का एकदम लोएस्ट पॉइंट है, तो इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा खासा गिरावट दिखा दिया है। तो यहां पे आने के बाद अब हम फर्दर कोई बिकवाली नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ न्यूज के बेसिस पे हम बेचते नहीं जाएंगे, हमें टेक्निकल एंगल को भी देखना होगा, क्योंकि यहां पे जो भी रिबाउंड लिया है बेस्ड ऑन यही टेक्निकल एंगल लिया है, क्योंकि न्यूज तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इसके लिए निगेटिव ही था। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे हमें काम नहीं करना है। दो तरीके के एग्जांपल बताया, एक जगह जहां पे रिबाउंड आया और एक जगह जहां पे मार्केट गिरावट को कंटिन्यू किया। तो इस तरह की सिचुएशन आपको कई बार देखने को मिलेंगे जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आता है, बजट आता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम आपको न्यूज को एनालाइज करके सही से काम करना। तो अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो न्यूज के अलावा मल्टीपल हमें डेटा भी चाहिए होता है, जो कि हमें ट्रेडिंग में हेल्प करता है, और ये डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है धन। अब धन ये डेटा क्यों और कैसे प्रोवाइड करता है, धन के पास एक अलग सा स्पेशल ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ऐप ही बना दिया गया है, और इसमें मल्टीपल डेटा हमारे सामने रहता है। जैसे आप यही देख सकते हैं स्ट्रैडल चेन, धन के अलावा और कोई ब्रोकर स्ट्रैडल चेन प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पे आप फ्री में इन सबको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्री बिल्ट रेडीमेड स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगा, बस आपको मार्केट का डायरेक्शन गेस करना है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, नॉन डायरेक्शनल है, या फिर मार्केट का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको ये स्ट्रैटेजी बना के दे देगा और उस स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो एएमसी है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये भी आपको नहीं लगेगा, यानी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो कोर्स है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 3000 का, ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें तो इवेंट होने के बाद हमें ऑप्शंस बाइंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप में फंस सकते हैं। क्यों ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि विक्स यानी वॉलेटिलिटी जो है वो नीचे गिरता है, और वो नीचे गिरने का मतलब है कि ऑप्शंस का प्रीमियम भी नीचे गिरता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, इवेंट था, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ, फिर वॉलेटिलिटी सडन डिक्रीज हुआ है। और ये जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाया था बैंक निफ्टी का 46,000 का कॉल पुट ऑप्शंस, यहाँ पे कॉल का भी प्रीमियम डिक्रीज हुआ, पुट का भी प्रीमियम डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी या विक्स है वो यहाँ पे डिक्रीज किया है, और ये डिक्रीज करता है तो ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम को भी नीचे ले जाता है। और ये तभी होता है जब इवेंट के बाद हम ऑप्शंस बाइंग करते हैं। तो इवेंट से पहले अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिस्क रहता है, लेकिन इवेंट के बाद गलती से भी नहीं करना है। ये सिचुएशन भी ऑप्शंस बाइंग को अवॉइड करने लायक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो हम यहाँ पे आ गए ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन पे अगर आप फोकस करें तो देखिए मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस जो है इलिक्विड देखने को मिल रहा है। ये जो साइन है ये आपका इलिक्विड साइन है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, और अगर आप ट्रेड लगाते भी हैं तो कई बार आप ट्रैप हो सकते हैं, एग्जिट करने का मौका आपको नहीं देगा। तो इस तरह के स्ट्राइक प्राइस से आपको रहना है बच के, और इस पर्टिकुलर टाइम में आप ना ही कॉल साइड की तरफ ट्रेड लीजिए, ना ही पुट साइड की तरफ आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 5 सिचुएशंस बताए जहां पे आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग अवॉइड करना है, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग की मैं बात कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, और अब से इन सारे 5 सिचुएशन के कारण जो ऑप्शंस बाइंग में लॉस होता है, उम्मीद करते हैं अब से लॉस नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।